अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आप लोगों को दशमलव का यानी पॉइंट वाला जोड़ घटा गुना भाग करने के लिए बताएंगे कैसे किया जाता है। देखिए जोड़ को है ना क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडिशन। क्या कहते हैं, एडिशन। देखिए पॉइंट वाला कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 7.5 हो प्लस उसके बाद नीचे में 2.3। तो ये जोड़ना बहुत आसान है। जैसे 5 और 3 को जोड़ें कितना हो जाए, 5 3 8, यहाँ दशमलव दशमलव लगा देंगे, 7 2 9। ये तो बेगर हासिल वाला है यानी सिंपल है। अगर इसी को हम हासिल वाला करें, जैसे फॉर एग्जांपल 8.42 7.3, तो क्या हो जाएगा, कैसे जोड़ेंगे इसको। देखिए कभी भी पॉइंट के बाद अगर एक अंक हो तो उसमें आप जीरो, अगर ऊपर में कुछ है तो उसको आप इसमें ऑटोमेटिक इसमें जीरो लगा दीजिएगा। जैसे आप देखिए क्योंकि ये 30 के बराबर होता है। आप देखिए 42 पैसा और ये 30 पैसा, कैसे जोड़ेंगे, 2 और 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 और 4 और 3 को जोड़ेंगे, 4 3 7.8 7 कितना आ जाएगा, 15। 8 7 कितना आ जाएगा, 15। अगर फॉर एग्जांपल और ये क्वेश्चन आ जाए कैसे, 3.432 1 4.24 आ जाए, क्या करेंगे, देखो जोड़ का निशान है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जीरो आ जाएगा। तो जीरो 2 में जीरो जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 4 3 7 4 2 6.43 7 1 एकम 1, ऐसे जोड़ेंगे। अगर अगला क्वेश्चन और दे दे, कोई क्वेश्चन दे दे, जैसे 8.347.49 अगर दे दे तो कैसे जोड़ेंगे। देखिए 9 4 13 का 3 हासिल रहा 1 4 3 7 1 8.87 15 इस तरह जोड़ेंगे। अगर यही क्वेश्चन अगर लाइन में दे दे, देखिए ये तो ये हो गया, ये सिंपल में हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के दे दे इस तरह दे, बहुत अच्छा बोलता, हम इस तरह मैथ नहीं पढ़े हैं 7.5 प्लस 2.3, इसे कैसे जोड़ते हैं। देखिए पहला इकाई ले लेंगे दोनों का, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8। यहाँ कितना है, दशमलव है, दशमलव लगा देंगे। उसके बाद 7 और 2 कितना हो जाएगा, 7 2 9, ऐसे बनाएंगे। देखिए 4.9 है, उसके बाद यहाँ 13 मान लीजिए 4 है, 4 2 है, 4 2, तो इसको कैसे जोड़ेंगे। देखिए अभी आप लोगों को बताया है, अगर दशमलव के बाद एक अंक हो और नीचे में जिस जोड़ रहे हैं उसमें 2 अंक हो तो उसमें ऑटोमेटिक जीरो आ जाता है। जैसे यहाँ जीरो आ गया, देखिए 0 और 2 कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद 9 और 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 9 4 13 का 3, यहाँ दशमलव आ तो दशमलव लगा देंगे। उसके बाद 4 3 7 और हासिल कितना हो जाता है, 1 आके 8 हो गया। अच्छा आप कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है कि यहाँ 9 4 13 का हुआ था, ये पॉइंट से पहले है ना, ये 13 इधर लिख लें, पॉइंट इधर नहीं। ये जो 9 4 13 हुआ, ये क्या एक दहाई से बड़ा इकाई को लिखे और दहाई जो बचेगा इसको ये पॉइंट का यानी दशमलव के बाद लगा देंगे। जैसे 4 3 7 हासिल कितना बचा, 1 कितना हो गया, 8। उसके बाद 1 एकम 1। अब इसी को फिर अगला क्वेश्चन और देते, कोई क्वेश्चन देखिए 6 7 क्वेश्चन बनाते हैं और फिर आप लोगों को होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन देंगे। देखिए यहाँ कितना है, 7 2.92। देखिए कभी भी है ना दशमलव के बाद ये 92 या कोई फॉर एग्जांपल आ जाए 93 94 से नहीं बोलना है, क्या बोलना है, 9 2 7 2, कुछ भी। अगर 72 है तो 7 2, अगर 23 है तो 2 3, अगर 32 है तो 3 2, लेकिन दशमलव के बाद कभी भी 92 32 31 ये सब नहीं बोलना चाहिए। जैसे उसके है ना अलग अलग डिजिट के साथ बोलना चाहिए। जैसे यहाँ क्या है, 323 दशमलव, उसके बाद अगर यहाँ हमको लिखना है मान लीजिए फॉर एग्जांपल 34, तो यहाँ हम नहीं 34 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 3 4।
323.34। उसके बाद जोड़ के देखते हैं। 4 2 6, 9 3 12 का 2, हासिल बचा 1, 3 2 5 1 6, 7 2 9 1, 10 का 0, हाथ में रहा 1, 3 1 4। ऐसे यहाँ दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे। क्या हो गया? 406.26। 26 नहीं बोलना, क्या बोलना है? 26। चलिए इसके बाद घटा करते हैं। देखिए घटा में अगर 4.2 दिया हुआ है, अब आपको घटाना क्या है? 1.9। तो कैसे घटाएंगे पहले देख लेते हैं। एक क्वेश्चन सिंपल में 4.2, तो यहाँ क्या करेंगे? 3.0 घटा दे देगा। क्या करेंगे? 2 में 0 जाएगा, कितना? 2 बचेगा। दशमलव जाएगा। 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा। ये तो सिंपल है, कोई भी कर सकता है। अगर यही क्वेश्चन को घुमा के दे दे, कैसे है? 4.23, अब यहाँ दे दे 1.95। तब क्या कैसे घटाएंगे इसको? देखिए एक पैसा पहचान लेंगे, कितना हो जाएगा? 13। 13 में 5 गया, कितना बचा? 8। यहाँ कितना बचा? 1। फिर इससे पहचान ये ले लेगा, किससे? यहाँ कितना हो जाएगा? 11। 11 में 9 गया, कितना बचेगा? 2। यहाँ कितना है? पॉइंट लगा, ये दशमलव लगा देंगे। यहाँ कितना? 3। 3 में जा कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 2। यही क्वेश्चन अगर फॉर एग्जाम्पल आपको लाइन में दे दे, जैसे 3.23 माइनस 1.31, तो कैसे घटाएंगे? देखिए इकाई से इकाई घटेगा, कितना है? 3 है। 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2। उसके बाद 2 में से 3 नहीं जाएगा, ये पहचान लें, कितना हो जाएगा? 12। 12 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 9। या दशमलव लगा दें, कितना बचा? 2। 2 में 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1। ऐसे बनाते हैं। अब देखिए इसी में अगर कोई बच्चा है ना कंफ्यूज हो जाता है, जैसे अगर आपको दे दिया जाए 2.92, और अगर आप फॉर एग्जांपल आपको नीचे में बता देते जैसे 9.24, आप बच्चा सोचता है कि इसको कैसे घटाएंगे, नीचे में बड़ा ऊपर में छोटा है, तो यहाँ गलती बहुत ज़्यादा कर देता है। क्या करता है? ऊपर से घटाता है। ऊपर से कैसे घटेगा? बड़ा कर्जा है और आपके पास पैसा कम है, तो कैसे घटाएंगे? 4 में 2 जाए, कितना? 2 बचेगा। 9 में 2 जाए, कितना बचा? 7। या दशमलव लगा देंगे। 9 में 2 जाए, कितना बचा? 7। अब देखिए माइनस की चिन्ह किसमें है? बड़ा में ज़्यादा है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, कर्जा का चिन्ह लगा देंगे, यानी ऋण का चिन्ह लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे। देखिए अगर यही क्वेश्चन को आप है ना जोड़ घटा कुछ क्वेश्चन देते हैं अपने कापी में बना के, उसके बाद आंसर सिर्फ कमेंट में बताइएगा। जोड़ा क्वेश्चन लीजिए 4.23 1.94। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया 32.49 10.32, ये दोनों का जोड़ कीजिएगा, और 3.23 इसका घटा करके कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। गुणों करके देखते हैं, जैसे 3.43 दिया हुआ है और गुणों करना 2 से, कितना करेंगे? 2 से। तो क्या करेंगे? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, क्या कितना? दशमलव लगा देंगे। 3 दूनी 6, कितना आसान है। देखिए 9.3235 और इसका गुना करना कितना? 9 से। क्या 9 पंजे 45 का 5, हाथ में रहा 4, 9 तिया 27, 4 31 का 1, हाथ में रहा 3, 9 दूनी 18, 3 21, 21 का 2, 21 का 1, और हाथ में कितना रहा? 2, 9 दूनी 9 9 81, 2 83। अब देखिए ये चीज़ और इसमें सीखना क्या पॉइंट है? होता गुना तो सेम जैसे करते हैं वैसे ही क्या जाता है, लेकिन इसमें अलग होता क्या है? यहाँ गिनना कितने अंक के बाद पॉइंट है। यहाँ कितना अंक के बाद पॉइंट है? 3 अंक, 1 2 3। तो यहाँ गिनेंगे 1 2 3, जहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, बस इतना ही फर्क है। इसके अलावा गुना में कोई फर्क नहीं है। तो गुना वैसे ही करते हैं, जैसे गुना आप लोग कैसे करते हैं? 423 गुना 4 से करके 4 तिया 12 का 2, हाथ में 1, 4 2 8 1 9,
4 चक 16 ऐसे गुना करते हैं। सेम प्रोसेस इसमें गुना करने का है, लेकिन इसमें अलग क्या है, अलग यही है कि कितना अंक के बाद पॉइंट है, जितना अंक के बाद पॉइंट होगा उसमें क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको देते हैं क्वेश्चन कैसे है, 2 अंक के बाद पॉइंट, जैसे 420.23। अब आपको क्वेश्चन में दे 2.3 से गुना करना है, तो क्या करेंगे, देखिए 3 तिया 9, 3 दूनी 6, उसके बाद 0 0 लगाते हैं, क्योंकि दुनिया कोई भी संख्या है उसका गुना अगर 0 से करेंगे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। अगर 0 गुना 10 ये 9 कर लीजिए, 0 गुना 5 कर लीजिए, 0 गुना 6 कर लीजिए, 0 गुना 7 कर लीजिए, दुनिया का कोई भी संख्या है अगर उसका गुना 0 से कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक 0 हो जाता है। जैसे 3 गुना 2 3 दूनी 6, उसके बाद 4 तिया 12, देखिए एक अंक काट देंगे, जैसे सेम को गुना करते वैसे करेंगे। उसके बाद 3 दूनी 6, उसके बाद 2 दूनी 4, 0, उसके बाद 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, उसके बाद ना ये सब को जोड़ देंगे, जैसे 9 का 9, 6 6 12 का 2 हाथ मेरा 1 4 1 5 6 कम 6 4 2 6 8 1 9। अब गिनना कितने अंक के बाद पॉइंट है, देखिए 1 2, ऊपर में कितना है 2 और नीचे में कितना है 1, कितना 2 1 3, 1 2 3, यही आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसी में आपको है ना और बड़ा दे दे, गुना तो वैसे ही करेंगे, सेम टू सेम गुना वैसे होता है, लेकिन सिर्फ इसमें एक ही चीज फर्क होता है कि पॉइंट के कितने अंक, पॉइंट के बाद कितना अंक है, यानी दशमलव के बाद कितना अंक है, जितना देखिए 4 2 यानी 42.42 हो। अब हम उसको कोई संख्या से गुना करेंगे, उसके बाद सिर्फ इतना ये देखना है कि कितने अंक के बाद पॉइंट है, कितने 2 अंक के बाद गुना, से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। ऐसे ही गुना क्या जाता है, देखिए अगर यही गुना लाइन में दिया जाए आपको तो उसमें भी नहीं डरना है। जैसे 3.2 गुना 4 कैसे करेंगे, देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितने अंक के बाद दशमलव है, देखिए ये सोचिएगा एक तो यहाँ से नहीं गिनिएगा, क्योंकि गुना के बाद में, गुना से पहले गिनिए कितना अंक है, 1 अंक है, कितना अंक है 1, तो 1 अंक के बाद बढ़ा दें, यानी 12.8 हो जाएगा। देखिए ये 8 जो है ना 80 के मुताबिक हो सकता है, कब, जब मान लीजिए अभी 8, इसको 8 भी बोल सकते हैं, 80 भी बोल सकते हैं। कैसे, देखिए अगर आपके पास 99 पैसा है, रुपया नहीं 99 पैसा है, वो कोई काम का नहीं है। कैसे काम का नहीं है, क्योंकि अभी आप दुकान के सौदा लेने के लिए कोई सामान लिए, बिस्किट लिए, चॉकलेट लिए, कुछ लिए, वहाँ उसका प्रिंट कितना था, 12 रुपया 5 पैसा। देखिए ये 5 पैसा नहीं 50 पैसा है, लेकिन है ना ये 50 पैसा ये नहीं लेगा दुकानदार, या तो वो 13 रुपया ले लेगा। हाँ अगर कोई सामान कंपनी इसमें ले रहे हैं, अगर ढेर सामान लिए तो वो पूरा कैलकुलेशन तो करेगा कितना होता है, क्या पता अगर एक सामान और भी आप लिए हैं जिसका दाम कितना है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल उसका दाम कितना है 37.5 है, तो उसमें जोड़ के 50 पूरा लेगा। जैसे 5 5 10 का 0 हाथ मेरा 1 7 2 9 1 10 का 0 हाथ मेरा 1 3 1 4 1 5, तो यहाँ कितना हो, 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक एक ही अंक जोड़ में, तो जोड़ में ये गुना में बताया जितना अंक रहेगा उतना अंक पॉइंट बैठाना है, लेकिन जोड़ में जहाँ सीधा है वैसे ही बैठा देना उसका पॉइंट। तो देखो कितना 50.0, तो 0 कोई माना है नहीं है, तो 50 रुपये पूरा सकता है। लेकिन अगर एक ही सामान लिए, गए चॉकलेट लिए, जो चॉकलेट का दाम कितना है 1.5 रुपये, तो 1.5 रुपये नहीं लेगा, 2 रुपये लेगा, या तो 1 रुपये ले लेगा, लेकिन 1.5 रुपये कहाँ से लेगा। हाँ कभी कभी जो बड़ा कंपनी होता है उसमें उसको हिसाब देना होता है तो वो वहाँ कर लेता है, वो अलग बात है। लेकिन है ना पॉइंट के बाद ये है ना 80 हो जाता है। अगर कब होगा, जब मान लीजिए हमको जोड़ना है, इसी को दिखाते हैं आपको, जैसे हमको जोड़ना है 3.4 को जोड़ना, तो क्या क्या करेंगे, या कुछ नहीं तो 0 मान लेंगे। जैसे तब पहचान लें कितना है 10 अगर घटाना है 10 हो जाए, 10 में 2 गया कितना बचा 8, यहाँ कितना बचा 7, 7 में 3 या 4 कितना बचा 3 दशमलव, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है 2, 2 में 3 नहीं जाएगा कितना 12 हो जाएगा, 12 में 3 या कितना 9 बचा, यानी 9.38 हो जाएगा। उसके बाद चलिए भाग देखते हैं, भाग कैसे बनाते हैं। चलिए भाग देखते हैं, भाग कैसे बनाते हैं। देखिए भाग का भी सेम प्रोसेस है। जैसे आप वो भाग कैसे बनाते हैं,
भाग सिंपल भाग कैसे बनाते हैं, जैसे 3 भागा 12 करते हैं, कैसे 4 तिया 12, 4 तिया 12 करके खत्म कर देते हैं। अब इसी में पॉइंट बनाना, जैसे क्या पॉइंट में कब आएगा, जब भाजक भाज्य से बड़ा हो और भाज्य छोटा हो। जैसे भाजक बराबर कितना 3 है, भाज्य बराबर कितना है 3 है, और भाज्य बराबर कितना है 2 है। आप बताओ 3 से 2 में लगेगा नहीं, तो मैं क्या जीरो से लगाएंगे, तो जीरो लगाएंगे वो जीरो रह जाएगा। अब यहाँ उसके जीरो के बाद पॉइंट डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो क्या हो जाएगा 6 तिया 18, 6 तिया 18, तो कितना 2 घटेगा। अब देखिए पॉइंट के बाद जीरो, हर डिजिट में जीरो बढ़ते जाएगा, अपने आप आते रहेगा। कितना होगा 20, फिर 6 तिया 18, फिर 6 तिया 18, फिर 2, फिर 20, 6 तिया 18। देखिए पॉइंट के बाद हमको 3 ही अंक लेना है पॉइंट का, क्योंकि वो पैसा में आते रहेगा, पैसा में उतना लेने कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट के बाद हमको सिर्फ 3 अंक लेना है। अब देखिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी प्रकार का। जैसे क्या है 3 छोड़ देते हैं, 5 ले लेते हैं, और अंदर में कितना है 4 है। अब बताओ भाजक बड़ा है कि भाज्य बड़ा है, भाजक बड़ा है और भाज्य छोटा है। जहाँ भाजक छोटा हो और भाज्य बड़ा हो वहाँ पर भी पॉइंट आ सकता है। जैसे अभी आपको दिखाते हैं, पहले समझ लीजिए। देखिए भाजक क्या बड़ा है और भाज्य छोटा है, तो पहले किस जीरो से लगाएंगे, जीरो पॉइंट डाल देंगे, उसके क्या 40 हो जाएगा, उसके बाद 5 सत्ते 35 आ जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। उसके बाद यहाँ क्या जीरो आप आते रहेगा अपने से, उसके बाद 7 सत्ते ये 7 पंजे 7 छः 7 सत्ते 7 पंजे 35, 7 छः 42, 7 सत्ते 7 पंजे 35, 7 सॉरी 5 9 45 तो लगेगा, 5 9 45 तो लगेगा, हम यही मिस्टेक कर रहे हैं। कितना 5 घटे, कितना घटेगा जैसे 5 सत्ते अभी लगा है 35, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, पूरा एक बार में 8 बार में पूरा एक बार में लग जा रहा है। 5 अट्ठे 40, कितना हो जा रहा है 40। अब ये कितना 0 पॉइंट क्या हो गया 8 हो गया। वैसे ही आप क्वेश्चन क्या हो जाए भाजक बड़ा हो जाए, ये भाज्य बड़ा हो जाए, भाज्य छोटा हो जाए। जैसे 4 उसका क्या 6, कितना एक बार में लगेगा 4 एकम 4, कितना घटेगा 2 घटेगा। अब फिर पॉइंट लगा सकते हैं, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 पंचे 20 आ जाएगा। उसके बाद और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 3 ले लेते हैं, ये क्या छोटा हो गया, अब ये कितना लेते हैं 8 ले लेते हैं। देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 होगा, लेकिन बचेगा कितना 2 बचेगा। अब देखिए ये शेष फल छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको बोला कि नहीं पूरा हल कीजिए, तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पॉइंट डाल देंगे क्या 0 आ जाएगा, 0 आ गया, कितना हो गया 20 हो गया। 6 तिया कितना हो जाएगा 18, 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना घटेगा 2 घटेगा। उसके बाद यहाँ फिर 0 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर 6 तिया 18, फिर 2, फिर 20, 6 तिया 18, यानी हमको क्या बता हम लोगों को पॉइंट के बाद सिर्फ 3 ही अंक लेना है। चलिए अगर जिन लोगों को वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।